बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप क्लास 10। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है हमारे पास कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने इसमें से बताना है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, यानी कि जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है। तो इसमें क्या करना होता है, आपके पास तीन वैल्यू होनी चाहिए। पहली वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर हो, दूसरी जो है वो एक्स हो और तीसरी एक्स के बगैर हो। अगर इनमें से तीनों में से कोई एक भी मिस है तो वो आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है हमारे पास x प्लस 7, एक्स प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -7। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्वेश्चन को वैसे रिपीट करेंगे और उसके बाद ये x जो है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो x को हम बाहर लिखेंगे और ये सारी वैल्यू आगे लिख देंगे। उसके बाद 7 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो 7 इस तरह से बाहर लिखेंगे और इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आ गया। x को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो 3x आ जाएगा। 7 को x से मल्टीप्लाई किया तो 7x आ जाएगा। फिर 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया इज इक्वल टू -7। इसी तरह से आ जाएगा। आगे चलते हैं मजीद। तो एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया। 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4x आ जाएगा, प्लस का साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा तो प्लस का 4x आ जाएगा। इसी तरह से -21 ऐसे आ गया। ये यहाँ पे माइनस है 7 तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा। मजीद आगे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। 21 में से 7 को माइनस किया तो 14 आ जाएगा। अब इसमें देखें, पहली वैल्यू के एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है और फिर एक्स के बगैर है, इज इक्वल टू 0 है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर में 3 माइनस एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 1। सॉल्व करते हैं। एक दफा क्वेश्चन को इसी तरह से रिपीट करेंगे और उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें आपके पास ये जो है दोनों वैल्यू क्या लिखी हुई है, बट्टे में लिखी हुई है, ये भी और ये भी। तो उसके लिए आसान तरीका होता है कि आपने इन दोनों का क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम 7 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 21 इसका एलसीएम आएगा। हम मल्टीप्लाई बोथ साइड 21 से करेंगे, इधर भी और इस साइड पे भी। सबसे इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। सबसे पहले 21 को मल्टीप्लाई करवाया इसी वैल्यू के साथ, ये लिख दी। उसके बाद 21 को मल्टीप्लाई करवाया इस वैल्यू के साथ तो ये वैल्यू के साथ लिख देंगे। इस 21 को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। अब 3 की जो है वो 27 के साथ कटिंग करेंगे तो 3 1 जा 3 3 7 जा 21 होता है। तो 7 ऐसे आ गया और ये वैसे वैल्यू लिखेंगे। इसी तरह से 7 की 21 से कटिंग करेंगे तो हमारे पास 3 बचेगा और ये 21 जा 21 आ गया। अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7x स्क्वायर प्लस 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28 आ गया। इसी तरह से 3 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x आ जाएगा इज इक्वल टू 21। अब ये सारी वैल्यू एक साइड पे लिख लेंगे और इनको तरतीब दे देंगे। सबसे पहले 7x स्क्वायर और कोई भी नहीं है तो ये 7x स्क्वायर इसी तरह से आ जाएगा। माइनस का 3x प्लस का 28 और ये वहां पे प्लस था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये -21 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो ये इसमें देखें हमारे पास पहला एक्स स्क्वायर है, फिर x है और फिर x के बगैर है, तो ये हमारे पास क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। वो हमारे पास लिखा हुआ है x ओवर में x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर में x इज इक्वल टू 6। इसको भी सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते सबसे पहले क्वेश्चन को इसी तरह से रिपीट कर देंगे। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड पे करवाएंगे। हम जो है वो x प्लस 1 इंटू एक्स को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो सबसे पहले ये जो वैल्यू लिखी हुई थी इसके साथ जो हमारे पास हमारा एलसीएम आया, दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाया। इसी तरह से सेकंड वैल्यू के साथ भी इसको मल्टीप्लाई करवाया और इसी तरह से थर्ड के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। आगे चलते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है
ये इसे कट जाएगी तो हमारे पास x और x बच जाएगा, x और x बच गया। इसी तरह से इधर आते हैं तो x वाली वैल्यू से कट जाएगी तो ये हमारे पास x+1 और x+1 बचेगा, तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। आगे चलते हैं तो 6 को x से मल्टीप्लाई करवाया तो 6x आ जाएगा और जो आगे वैल्यू वो मजीद ऐसे ही आ जाएगी। अब देखते हैं ये भी हमारे पास x है और ये भी x है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास एक्स स्केयर आ जाएगा। इसी तरह से इस x को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले तो एक्स स्केयर आ जाएगा, फिर इस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। इसी तरह से 6x को जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6x को पहले x से मल्टीप्लाई करवाया तो 6x स्केयर आ जाएगा। 6x को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो प्लस 6x आ जाएगा। अब ये भी एक्स स्केयर है, ये भी एक्स स्केयर है, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्केयर। ये भी x है, ये भी x है, तो ये भी क्या हो जाएगा 2x और +1 ऐसे आ जाएगा। इसी तरह से ये हमारे पास वैसे की वैसे ही नीचे आ जाएगी। आगे चलते हैं तो सबसे पहले देखें ये सारी वैल्यू एक साइड पे ले लेंगे, 6x स्केयर प्लस 6x, ये वैल्यू उधर प्लस थी, इधर आके क्या हो जाएगी माइनस, ये भी उधर प्लस थी, इधर आके क्या होगी माइनस, और ये भी माइनस हो जाएगी। अब 6x में से 2x को माइनस करेंगे तो 4x स्केयर बचेगा, 6x में से 2x को माइनस करेंगे तो 4x आएगा और -1 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये देखिए पहले x स्केयर है, फिर x है और फिर x के बगैर है, = 0 है, तो ये क्या होगी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास x+4 ओवर में x-2 माइनस x-2 ओवर में x+4 = 0। तो इस तरह से पहले सवाल को इसी तरह से रिपीट करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो दोनों वैल्यू नीचे उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, x इंटू x-2 बोथ साइड इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला इस वाले से कट जाएगा तो हमारे पास x और ये वैल्यू बचेगी, ये हम ऐसे लिख लेंगे। इसी तरह से इधर आएंगे तो ये x इस x से कट जाएगा तो ये हमारे पास x-2 और x-2 बच जाएगा और इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। 4 को x से मल्टीप्लाई करवाया तो 4x आ गया, x-2 वैसे आ गया, =0 कर लेंगे। अब आगे चलते हैं तो x को x से मल्टीप्लाई करवाया, x स्केयर आ गया। उसके बाद x को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4x आ गया। ये ऐसे रहेगा, x को x से मल्टीप्लाई करवाया x स्केयर, फिर x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2x, फिर 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 आ गया। इसी तरह से इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 4x स्केयर हो जाएगा, 4 2 जा 8x आ जाएगा। अब देखते हैं x स्केयर प्लस 4x, अब ये माइनस जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सबके साइन क्या कर देगा चेंज कर देगा, इसका साइन चेंज करेगा तो -4x हो जाएगा। ये 2 और 2 4 थे, माइनस के 4 थे तो माइनस माइनस इसको क्या कर देगा प्लस, और ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा माइनस। आगे आ गया 4x -8। अब देखते हैं हमारे पास ये देखें ये प्लस है और ये क्या है माइनस है, ये तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास फिर बचा 4x स्केयर, ये भी हमारे पास 2 और 2 4 और 4 8 होते हैं तो 8x आ गया और यहाँ पे 8x माइनस का तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास जो बचता है वो बचता है 4x स्केयर -4 = 0। इन दोनों में देखेंगे क्या चीज कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 को बाहर निकाला और ये उधर जाके डिवाइड होगा तो खत्म हो जाएगा, तो खत्म होगा तो हमारे पास बचेगा x स्केयर -1 = 0। अब देखिए इसमें x स्केयर है लेकिन x मौजूद नहीं और x के बगैर भी वैल्यू मौजूद है, एक वैल्यू मौजूद नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तीनों में एक वैल्यू भी मिस है तो आपकी ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। x+3 ओवर में x+4 माइनस x-5 ओवर में x = 1। सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करवाएंगे बोथ साइड, हमारे पास जो नीचे वैल्यू लिखी हुई इनसे दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई भी करवाएंगे पहली वैल्यू के साथ भी, दूसरी वैल्यू के साथ भी और थर्ड वैल्यू के साथ भी। मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ जाएगा ये, इसी तरह से x+4 से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी ये बचेगा, x से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी हमारे पास ये दो वैल्यू बचेंगी और इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 है तो ये इसी तरह से आ जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर और 4x आ जाएगा। अब आगे चलते हैं तो इनको अब मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर जो हमारे पास बाकी वैल्यू बची, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर आ जाता है,
x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x आ जाएगा। इसी तरह से इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनके बाहर माइनस है तो ये माइनस ऐसे ही लिखा रहेगा। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 5 से किया -5x, 4 को x से किया प्लस का 4x, 4 को 5 से किया तो 20 आ जाएगा। इधर ये वैल्यू वैसे की वैसे ही नहीं। मजीद आगे चलते हैं तो देखें हमारे पास आगे लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इन सब के साइन चेंज कर देगा। जब साइन चेंज हो गए तो जो वैल्यू प्लस और माइनस की होंगी और सेम होंगी वो आपस में कट जाएंगी। इधर ये भी एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर, एक प्लस का और एक माइनस का, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह से ये 3 और 1 4 हो गया और ये माइनस का 4, इन ये दोनों वैल्यू भी आपस में कट जाएंगी। आगे आ गया हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20, तो ये हम अगर माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास प्लस में हो जाएगी और ये हमारे पास माइनस में हो जाएगी। तो इसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस 20 लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसमें एक्स जो है वो मिसिंग है, तो ये भी हमारी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास लिखा हुआ है x+1 ओवर में x+2 प्लस x+2 ओवर में x+3 इज इक्वल टू 25 ओवर में 12। सॉल्व करते हैं तो एक दफ़ा इस सवाल को इसी तरह से लिखेंगे। तो अब मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे, इस वैल्यू के साथ भी, इस वैल्यू के साथ भी और इस वैल्यू के साथ, ये तीनों हमारा एलसीएम बन जाएगा। तो इनसे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो पहले ये वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसी तरह से फिर ये वैल्यू लिखेंगे और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। आगे जो है वो फिर ये वैल्यू जो है वो इनके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x+2 ये x+2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी जो हमारे पास बचेगा वो हम लिख लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे x+3 ये x+3 से कैंसिल होगा, जो बाकी वैल्यू बचेंगी वो हम लिख लेंगे। इसी तरह से ये 12 जो है इनसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो बाकी बचेगा वो हम वैल्यू लिख लेंगे। अब आगे चलते हैं तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा और फिर x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, 3 को x से किया 3x आ गया, 3 को 1 से किया तो 3 आ गया, 12 वैसे आ गया। इसी तरह से x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया, x को 2 से किया तो 2x आ गया, 2 को x से किया तो 2x आ गया, 2 2 ज़ा 4 हो गए। उसके बाद मज़ीद आगे चलते हैं तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, x स्क्वायर, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आ गया, x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x आ गया, 2 को x से किया तो 2x आ गया, 2 को 3 से किया तो 6 आ गया। अब इनको ऐड कर लेंगे, ये भी x था ये भी x था, 3 और 1 4 हो गए, एक्स स्क्वायर वैसे आ गया, 4x और 3 भी ऐसे आ गया, 12 वैसे आ गया, एक्स स्क्वायर 2 और 2 4 हो गए और 4 वैसे का वैसे आ गया इज इक्वल टू 25। और आगे इनको भी ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर वैसे आ गया, 3 और 2 5 हो गए और 6 भी वैसे ही नीचे उतार लेंगे। अब इनको 12 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 48x आ जाएगा, 12 को 3 से किया तो 36 आ जाएगा। उसके बाद इस वाले 12 को इनसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तीनों से तो 12x आ गया, 12 को 4 से किया तो 48x आ गया, 12 को 4 से किया तो 48 आ गया। अब 25 को मल्टीप्लाई किया तो 25x स्क्वायर आ गया, 25 को 5 से किया तो 125x आ गया, 25 को 6 से किया तो 150 आ गया। अब आगे चलते हैं तो जो x वाली वैल्यू पहले वो ऐड कर लेंगे, ये भी 12x है ये भी 12x है, 12 और 12 24 हो गया। इसी तरह से ये x है और ये x है, दोनों प्लस है, 48x और 48x 96x हो गया। इसी तरह से ये 36 लिखा हुआ और ये 48 लिखा हुआ, दोनों को ऐड किया तो 84 आ जाएगा और ये वैसे के वैसे आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ देखेंगे कि x की स्क्वायर की वैल्यू किस तरफ बढ़ी है, तो इस तरफ वैल्यू बढ़ी है तो हम इन सारी वैल्यू को उठाएंगे और दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो पहले हम ये वैल्यू सारी लिख लेंगे, 25x प्लस 125x 1 प्लस 150 माइनस, ये अगर प्लस था इधर आके माइनस हो गया, माइनस 24x स्क्वायर, ये भी इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 96x, ये भी इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस 84 आएगा। इनको जब आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा x स्क्वायर, 25 में से 24 माइनस किया तो x स्क्वायर बचेगा, 125 जो है 125x में से माइनस करेंगे 96 तो हमारे पास 29 बचेगा, 150 में से 84 माइनस करेंगे तो हमारे पास 66 आएगा। तो ये भी क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होगी क्योंकि इसमें x स्क्वायर भी मौजूद है, x भी और x के बगैर वाली वैल्यू भी मौजूद है।